सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हमने काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और बच्चों आप लोगों ने बोला था कि हमें उपसर्ग पढ़ने हैं, तो इसलिए उपसर्ग की वीडियोस अपलोड कर रही हूँ मैं। तो ध्यान से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और यदि कहीं पर कोई समस्या लग रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं उपसर्ग। इसका उपसर्ग का जो सामान्य परिचय था वो हम पढ़ चुके हैं कि उपसर्ग हमारे जो है वो 22 होते हैं। और ये इसका अर्थ और उदाहरण आज आपके समक्ष लेकर के आई हूँ। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं अब। और ये देखिए, सबसे पहला जो है प्र का अर्थ होता है अधिक, श्रेष्ठ या उत्कर्ष। फिर प्र में हमने क्या है, डाम जोड़ दिया तो प्रणाम बन गया, नमस्कार हो गया ना। आचार्य में हमने प्रा जोड़ दिया तो ये प्राचार्य हो गया। और प्रसार, सार में हमने प्र जोड़ दिया तो ये प्रसार हो गया हमारा। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको पिछली जो वीडियो डली है अव्यय वाली, उसको देखिएगा तो आपको फिर उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो ये देखिए, परा अर्थात पीछे, विपरीत या उल्टा इसका अर्थ होता है। और जय जैसे है, किसी की जय हो रही है और किसी को, अब देखिए कभी ना कभी तो हार जीत लगी ही रहती है। तो लगी रहती है तो इसका मतलब ये है कि एक जो व्यक्ति होगा वो जीतेगा और दूसरा जो होगा वो हारेगा, ये तो निश्चित है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि एक की तो जय हुई और दूसरे के आगे क्या लगा दिया हमने, चूंकि वो हार गया था तो इसलिए हमने क्या किया, हमने उसकी जय के आगे हमने परा लगा दिया, परा उपसर्ग लगा दिया ना। तो क्या बन गया जय का, पराजय। क्या बन गया, पराजय। परागतः अर्थात दूसरे का, पराक्रमः अर्थात साहस। अब का क्या अर्थ है, दूर, लघुता या फिर विरोध। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, हमने मान में, हम किसी को मान सम्मान देते हैं, किसी का बहुत गुणगान यश करते हैं, तो उसके बाद में अब पांचों उंगलियां देखिए एक समान नहीं होती। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं मानते इनको, हम बिल्कुल नहीं मानते। तो उन्होंने क्या किया, मान के आगे अप नामक उपसर्ग लगा दिया। क्या लगा दिया, अप नामक उपसर्ग। तो क्या बन गया, अपमान। क्या बन गया, अपमान ना। तो इस प्रकार से अपयशः, अब किसी के जैसे अब पड़ोसी की बहुत अच्छा यश कीर्ति, उसकी पड़ोसी की बहुत अच्छा नाम हो रहा था तो यश हो रहा है, नाम हो रहा है अर्थात यश हो रहा है ना। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो पड़ोसी था, पड़ोसी को बहुत यश हो रहा था, बहुत नाम हो रहा था, बहुत अच्छे अच्छे पड़ोसी काम कर रहा था। तो उसका जो पड़ोसी था, पड़ोसी का जो पड़ोसी था, उसको बहुत ईर्ष्या हुई। अरे भाई साहब, हमारा तो नाम ही नहीं हो रहा, इसका बड़ा नाम हो रहा है, तो अब क्या करना चाहिए। तो उसने क्या किया, अप नामक उपसर्ग लगा दिया। क्या किया, अप नामक उपसर्ग लगा दिया। तो क्या हो गया, अपयश। क्या बन गया, अपयश। क्या बन गया, अपयश ना। तो देखिए इसी प्रकार से सम उपसर्ग में साथ या फिर अच्छी तरह से। तो इसका क्या है, संस्कार, संकल्प। हम किस अपने मन से संकल्प लेते हैं कि नहीं आज तो हम ये करेंगे, आज तो हम ये खाएंगे, आज तो हम ये पढ़ेंगे, आज हमें ये चैप्टर लर्न करके ही सोना है। तो कैसे करते हैं हम ये दृढ़ निश्चय, कैसे हम लेते हैं संकल्प। तो हम क्या करते हैं, संकल्प जो लेते हैं हम, संकल्प तो ये क्या है, हमारे मन के द्वारा लिया जाता है ना। तो इस प्रकार से संकल्प हो गया। फिर सम्मोह, अनु अर्थात पीछे या फिर साथ, अनुज अर्थात छोटा, अनुगमन अर्थात पीछे पीछे चलना, अनुगमन, गमन अर्थात चलना, और अनु अर्थात अनुगमन यानी किसी के अनुसरण करना, किसी के पीछे पीछे चलना। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम अपने जीवन में किसी न किसी को अपना एक आइडियल मानते हैं, या कोई टीचर हो सकती है आपकी जिसको आप बेस्ट टीचर मानते हो, आपके भाई हो सकते हैं, बहन हो सकती है, आपका कोई मम्मी पापा हो सकते हैं, आपके कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं ना, आपके दादा दादी हो सकते हैं, कोई भी फैमिली का रिलेटिव, कुछ कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हम उन जिसको हम अपने लाइफ में अच्छा समझते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको फॉलो करने लगते हैं। तो वो फॉलो करना ही जो होता है ना, गमन, गमन अर्थात अनुगमन, अनु लगा दिया हमने तो वो क्या हो गया, पीछे रहता साथ साथ। तो हम क्या है, उनका अनुगमन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अनुगमन कर लेते हैं। ठीक है,
अब ये देखिए, अव अर्थात नीचे अर्थात दूर, अवतारः अवगुणः अर्थात अवगुण। गुण, अब कोई जैसे स्टूडेंट है, कोई बच्चा बहुत सारा बहुत अच्छे बहुत सारे उसमें गुण हैं, बहुत टैलेंटेड है, उसकी राइटिंग भी अच्छी है, उसका कम्युनिकेशन भी अच्छा है, उसका ये बोलने की जो शैली है वो भी बहुत अच्छी है, अच्छे से हर टीचर से बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करता है वो स्टूडेंट। लेकिन जो उसका जो एंटी जो होगा, यानी जो उसका एनिमी होगा, जो उसका मित्र नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, वो अव नामक उपसर्ग लगा देगा। तो क्या बन गया, अवगुण। क्या बन गया, अवगुण। क्या बन गया, अवगुण। ठीक है। निस अर्थात बिना अर्थात बाहर, निस्सारः निश्चयः, इसका निश्चय हो जाएगा। हम निश्चय करते हैं अपने मन से कि हम आज इस चैप्टर को लर्न करके सोएंगे। सोएंगे मतलब सोएंगे, हमने बस सोच लिया तो ये निश्चय कर लिया हमने कि नहीं मैं तो करके सोऊंगी, है ना, या सोऊंगा। और निर अर्थात बाहर या निषेध, तो निरपराध निर्दय। निर्दय अर्थात निरपराध, जैसे किसी ने अपराध नहीं किया लेकिन फिर भी वो, अब भाई एक फ्रेंड ने तो गलती की, लेकिन जिसने नहीं की वो उस गलती किए हुए फ्रेंड के साथ में था, तो इसलिए वो तो जिसने गलती की थी वो तो पनिशमेंट उसे मिलेगी मिलेगी टीचर के द्वारा, लेकिन जिसने गलती नहीं की, क्योंकि वो उसके साथ था जिसने गलती की, इसलिए वो क्या हो गया, निरपराधः। अपराधी क्या, कौन, जिसने शैतानी की, वो कौन हो गया, जिसको पनिशमेंट मिली, वो जिसने कुछ शरारत की वो अपराधी हो गया ना। अपराध समझ लीजिएगा, मतलब ऐसे एक और समझाने के लिए केवल कह रही हूँ। और निर अर्थात इसमें निर जोड़ देंगे तो निरपराध ये हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, निरपराध हो गया। फिर दुस अर्थात कठिन या बुरा, दुष्करः दुस्साहसः, किसी काम को करने की हिम्मत जुटा लेते हैं कि अरे तुमने ऐसा काम कैसे कर दिया, तो क्या है, कठिन या बुरा काम किसी का करना या किसी के प्रति बुरा कार्य को कर देना, तो वो क्या है, दुष्कर या दुस्साहस। कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हारा इतना दुस्साहस कि तुमने ऐसा काम किया। मतलब किसी के लिए भी कभी बुरा नहीं करना चाहिए, इवन सोचना भी नहीं चाहिए, करना तो दूर की बात है मेरे मानने से तो। और ये दुर अर्थात बुरा, दुष्टता, निंदा, दुराचारः, और ये दुरात्मा। ठीक है, अब इसके आगे ये देखते हैं आगे वाला। ये देखिए, इसमें क्या है, वी बिना विशेषता अलग, अर्थात योग जो है, योग योग में हमने वी जोड़ दिया तो क्या हो गया, ये वियोग। योग अर्थात ऐड भी होता है ना, मैथमेटिक्स में ऐड होता है, ऐड, योग यानी जोड़ना। तो जोड़ में हमने क्या कर दिया, वी उपसर्ग लगा दी, वियोगः अर्थात वियोगः अर्थात योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, लेकिन वियोग का मतलब क्या होता है, अलग अलग कर देना। तो ये वियोग हो गया। ये विकार हो गए, किसी में विकार होते हैं तो ये विकार हो गए। कार में हमने वी उपसर्ग लगा दिया तो ये विकार हो गया। आंग अर्थात आंग में अ बचता है केवल, तो यहाँ पर जो है आच्छादः, आहार और आरंभ, किसी चीज़ का आरंभ करना। हम कोई पुस्तक लिखने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आरंभ ही तो कर रहे हैं उसका। आहार अर्थात भोजन, आहार कर रहे हैं। नि अर्थात नीचे, निषेध। ये निपत, नियुक्त अर्थात जो युक्त है वह, उस युक्त में हमने नि उपसर्ग लगा दिया तो ये क्या हो गया, नियुक्त हो गया हमारा। अधिकता, प्रधान, श्रेष्ठ, तो ये अधिकारः। कार में हमने अधि उपसर्ग लगा दिया तो ये हमारा अधिकार पूरा बन गया। कार तो हमारे पास थी लेकिन उसमें हमारा अधिकार नहीं था, तो हम क्या करेंगे, हमें कार पर अपना अधिकार चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अधि नामक उपसर्ग लगा देंगे। तो कार जो क्या हो गई, कार हमारी हो गई। अधिकार, अधिकारः। अध्यात्म, अध्यात्मः, अध्यात्मम। ठीक है, अति अर्थात बहुत, अधिक बाहर, अति निद्रा, अत्युत्तम, अत्युत्तम हो गया ये। ठीक है, और इसके बाद में आगे का हम देख लेते हैं। ये हमारे और कुछ जो थोड़े से बच्चे हैं इनको भी देख लेते हैं। सु अर्थात सुंदर, अच्छा, स्वागतम, सुयश, उत ऊर्ध्व ऊपर, उत्पत्ति, उत्कर्ष, अभि और, अभिगमन, प्रति तरफ, पीछे, प्रतिकूल, प्रतिकार। प्रतिकूल अर्थात पीछे कह सकते हैं या फिर इसका विपरीत कह सकते हैं ना, प्रतिकूल। परि चारों ओर, आसपास, परिश्रम, परिचयः, उप निकट, समीप, शक्ति, उपकारः, उपदेशः, उपाधि। ठीक है, अपि और ये निकट और अपिधान इसका उदाहरण है। तो जहाँ तक बच्चों समझती हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं उन सभी को समझ में आ रहा होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज बस इतना ही, फिर किसी और वीडियो के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए नमो नमः।